देखो तो आज हम लोग को क्या करना, मानते हैं लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, एक इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2, it is equation number 2. a3x plus b3y plus c3z d3 is equal to equation number 3. तो हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टुडेज वी हैव टू लर्न। ठीक, तो ये मान लिया है वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, वी हैव टू राइट द गिवन सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन ए सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। तो सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो सिस्टम कैन बी रिटन एज सिस्टम ऑफ लीनियर, तो वी कैन राइट सिंपली system can be written as this is a ax is equal to b. Now this matrix A is made with the help of coefficient of variables. So where A is what, एक मैट्रिक्स होगी जो इनके कोफिशिएंट से बनेगी एक्स वाई है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3. X is a matrix which indicate that how many variables in the given system of equations. तो यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो x y और ये z हो जाएगा, और b जो होगा this b gives us about इंडिकेशन जो बताएगा कि राइट हैंड साइड पे जो हमारे कांस्टेंट है दैट इज d1 d2 और d3। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये होगा बेटा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे उस पे आते हैं। जैसे हम लोग, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये डिपेंड करेगा कि जैसे मान लो ये हमारा ax इज इक्वल टू b है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब यहाँ पे आपका एम है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एक्स। अगर इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको यहाँ से हटाओगे तो क्या करोगे, इसके दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दोगे। जब प्री मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। क्लियर। अब मेन चीज करना यह है बेटा कि इसका सोल्यूशन निकालते कैसे, तो हमारे पास 3 केस आता है। सबसे पहला केस आता है कि जब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो मिलती है ए इनवर्स इंटू बी। अब बारी आती है ए इनवर्स। ए इनवर्स ये तो हो गया। अब एक्चुअली करेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका सिस्टम का सॉल्यूशन निकालोगे कैसे, तो यहां पे डिपेंड करेगा कि आपके पास 3 केस बन जाएंगे। देयर आर 3 केसेस। पहला केस ये बनेगा हमारा, क्योंकि जब भी हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स अगर हम एडजॉइंट वाले मेथड से निकालते हैं तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब एडजॉइंट के लिए क्या होगा, एडजॉइंट के लिए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट है ना, तो जो पहला केस ये बनाएंगे कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर। तो ये कहेंगे इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे देन सिस्टम मतलब दिस इक्वेशन चाहे 2 वेरिएबल में, चाहे 3 वेरिएबल में, चाहे 4 वेरिएबल, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has unique solution and solution is given by, बस सब सवाल इसके बाद लगाना शुरू करेंगे हम लोग। given by लेट जुड़ते हैं बेटा, जोड़ने में परेशान हो जाते हैं हम तो। समय पे जुड़ जाया करो भाई, अकेले कहाँ बैठ के आपको जोड़े कि पढ़ाना शुरू करें। 5 मिनट जुड़ जाइए आप लोग। एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय
x is equal to a inverse b and value of a inverse is given by adjoint a upon determinant। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस आएगा कि अगर हमारा इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो व्हाट हैपेंड अबाउट सॉल्यूशन। इस साल तो देखो सिलेबस में जो हमारा सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपसे कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका यूनिक निकालेंगे भी बता रहे हैं। लेकिन यहां पे है ये जानना चाहिए, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर होगा तो क्या होगा, तो देन आप क्या कहोगे उस केस में, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन पता है क्या होगा, तो देन नो सॉल्यूशन होगा। तो फिर क्या लिखेंगे, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद तीसरा केस आएगा आपका, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0, तो देन सिस्टम मे आर मे नॉट बी, कंसिस्टेंट होगा भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जैसे हमने कहा कि अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0, तो यहां पे जनरली जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट है, देन सिस्टम हैज, आप लिख दीजिएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, जनरली आता यही है। लेकिन ऐसे हम पहले से कुछ नहीं बता सकते जब तक कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने का मतलब पता है क्या होगा, इन्फिनिटी का भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड द इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो जनरली आपका पहला तो ये सिस्टम होगा, तो आपको क्या करना है, बस लास्ट आर्टिकल हमारी यही चल रही है, इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करोगे। पहला मेथड होगा कि उस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख दोगे, फिर जो उनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और एक्स वाई या जितने वेरिएबल होंगे उनको यूनिक वैल्यू मिलेगी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को ट्राई करेंगे। भाई देखो बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव सर्विस सब कुछ एक एक जानना है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड आउट करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। जैसे आपने क्लास 10th में याद किया था, याद करो बेटा, कि हम लोग ऐसे कहते थे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होता था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। फिर उन्होंने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होता था, दो पैरेलल लाइनें। और फिर हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहते थे सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड करती थी। तो उसी तरह से यहां पे भी आपको ध्यान देना है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक भी क्वेश्चन उधर एनसीईआरटी में नहीं है। क्या चीज? एक भी क्वेश्चन उधर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में नहीं तो बताना तो हमको है ना बेटा। हाँ हाँ, एक एक क्वेश्चन बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, वही तो बताना है हमको। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं, जरा सा कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अपने से नहीं, मैं किसी बुक से लूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एनसीईआरटी की बुक मेरी कहीं दिख रही है, वेयर इज माय एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी कहाँ गई भाई, प्लीज सब इधर उधर हो गया है। सफाई अभियान में जरा सा बेटा 1 मिनट मिलो भाई।
हो गया, हाँ ओके, मिल गए। देखो इधर एक्चुअली इस पे बेस हम लोग को एक्सरसाइज जो है 4.6 है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या मेथड होता है। बड़ी इजी एक्सरसाइज है बेटा, कुछ करना धरना नहीं है, बस सिंपली आपको चेक करना है। तो मैं अब इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.6। इसके बाद मिसलेनियस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ही नहीं, तो दो तो वो सॉरी आपको डिटरमिनेंट में एप्लीकेशन वो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल नहीं लगाने हैं सिलेबस में नए में, कि है बताओ बच्चों, प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं होगा ना, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह निकालना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग सीधे एग्जाम दो क्वेश्चन लग पाएगा। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ ए हो, कंसिस्टेंट मतलब होगा कि नहीं होगा। हम एग्जामिन का सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स का है, कैसे सॉल्व करोगे, x plus 2y is equal to 2, let us suppose that it is a 1, and 2x plus 3y is equal to 3, let us suppose that it is a 2. we have to check this कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, वी ऑब्जर्व दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम कैन बी रिटन एज, सिस्टम कैन बी रिटन है, तो हमने इसको लिख दिया ax इज इक्वल टू b। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वेयर a जो होगा आपका is a matrix which is made with the help of coefficient of variable, तो 1 2 2 3। x is a matrix, ये हमारा x और ये y है, और b एक मैट्रिक्स है which is made with the help of constant। क्लियर। अब आप सबसे पहले क्या करिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। जैसे डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 3 minus 4, तो ये हमारा आ जाएगा 9 minus 4 is equal to 5। फिर हम कहेंगे कि सेंस कितना आएगा बेटा, अच्छा 1 into 3 हम 4 कर दिए है, 1 into 3 सॉरी, तो 3 minus 4 इट इज अ -1। तो आप कहेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स जो होगा दिस इज एग्जिस्ट करेगा। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, कोई बच्चों दिक्कत? चलिए हाँ, यहां तक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इसके बाद एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय आपका x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी, ये होता है। और हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू ली और एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का शॉर्टकट ट्रिक याद है आप लोग को, क्या करते थे, याद है ना आप लोग को, बताइए कि मेन एलिमेंट के डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए 3 1 और ऑफ के साइन को चेंज कर दीजिए, तो दोनों तरफ प्लस है तो दोनों तरफ हमने माइनस कर दिया, इनटू बी, बी इज ए दिस वन, व्हाट इज 2 and 3, और आप यहां पे ये हमारा x है, इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट x and y, ऐसे लिख देंगे, बाहर माइनस अभी रहने देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और -6 इतना आ गया। इसके बाद देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और +3, कुछ छूटा नहीं ना, देख लो भाई जरा सा, सही चल रहा बच्चों, कितना आएगा -4 +3, तो यहां पे ये हमारा हो गया x एंड दिस इज द y, और ये माइनस बाहर है, दिस इज अ 0 -1। अब चेक करो सही आ रहा है कि नहीं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1।
नाउ हम चेक करते हैं कि दिस इज द x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग x की जगह 0 y की जगह 1 लिखते तो सेटिस्फाई करता है। अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को उठाते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, अगर x की जगह 0 लिखते हैं y की जगह 1 लिखते हैं तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे खाली चेक करना होता, तो ये लग गया। तो जनरली 3x3 का ही आपसे कोई सवाल आएगा, आइए दिखाते हैं आपको, एक आध और देखते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो छोटी छोटी चीजों को बस करें तो बड़े सवाल नहीं, लेकिन छोटे सवाल तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो इनफाइनाइट होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। दिस वन क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा, प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पे विजिबिलिटी है साफ ना बच्चों? बोर्ड पे साफ दिख रहा है ना आप लोग को? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिस इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। फिर अब आते हैं 3x3 पे, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। Now this is the 1, it is a 2. System can be written as, this is ax is equal to b. In place of this a, we have to write 1 2 3 6, x से y, और आपका b जो है दिस इज अ b, 5 एंड 8। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करो। व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट तो ये होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। क्लास 10th वाला तो आपको याद होगा बेटा, देखो 1/2 3/6, ये तो बराबर है, ये नहीं, क्या होगा इसका आंसर? याद है आप लोग को? याद है ना? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c, तो क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना पड़ता तो कैसे करते, ये चीज सीखनी है। चलिए आइए, तो मैंने अभी पीछे कंडीशन 3 केस बताया था आपको कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो कैसे निकालेंगे? नो सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो ये तो ऐसे 10th वाले लेवल पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 2 वेरिएबल पे तो नो प्रॉब्लम, बट 3 वेरिएबल प्रॉब्लम आएगी आपको। तो सबसे पहले इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और इसका साइन, कोई दिक्कत बच्चों? हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए। नाउ डेटा क्या करना है हम लोग को, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करिए और पता करिए कितना आता है। तो 6 माइनस 3 माइनस 2 1, and value of b is what, 5 and 8। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो when we are multiplying 6 5 the 30 minus 18 minus 10 plus 8, तो what we get, we are observing that it is a 12 और ये -2। कुल मिला जुला के मतलब इससे है कि इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि ऑर्डर क्या आएगा, देखो बेटा, इसका ऑर्डर आ रहा था 2x2, इसका ऑर्डर आएगा 2x1, तो इसका ऑर्डर आएगा 2x1, तो 2x1 इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
कोई प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग बेटा 3 वाले पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन 3 वाले से बनेगा, वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है, एक क्वेश्चन इसी से फिक्स होता है हमारा। अब जैसे मान लो हम लोग एक अगर 3x3 का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करता हूं, पूरा नहीं करना, बस खाली 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। It is x plus y plus z is equal to 2. Let us suppose that 2 it is a 3. चेक करिए कि अगर ये सिस्टम है हमारा, अगर कंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन तो नोट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम कैन बी रिटन एज ax is equal to b. Now what is the value of a? तो a is a matrix which is made with the help of coefficient, इसको coefficient matrix भी कहा जाता है। तो 1 2 1 minus 1 1 and 1 and it is a 1 minus 3 and 1 and this is the x. Since here is a 3 variable, so x y and z, और यहां पे हमारा कैपिटल B जो आएगा 402। सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो अगर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पता करेंगे। तो पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करिए, तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा बेटे, देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, से दिस 1 1 minus 3 1 and this is a 2 1 minus 3 1 plus 1, it is a 2 1 1 1। एक्सपेंड करिए तो इट इज अ 1 प्लस 3 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1 4 प्लस 5 प्लस 1। चेक करो बेटा सही आ रहा है इतना। Yes, sir. चलिए अब हमने क्या लिखा, यहां तक आ गए हम लोग। फिर लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो सबको पहले नोट कर लेना चाहिए कि a11, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका, a12 माइनस साइन, और ये a13 ऐसे नोट कर लिया। इसके बाद पहले सिर्फ बना लेते हैं, उसके बाद धीरे से रख देंगे, बस तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। 2 2 पॉजिटिव, a23 नेगेटिव, a31 पॉजिटिव, a32 नेगेटिव, a33 पॉजिटिव। अब वैल्यू रखते हैं। देखो तो a11 तो हम पहले से नोट कर चुके हैं, 2 माइनस 3 1 1 एंड 2 1 1 1 1। अब देखो a21 यहां पे होगा, तो इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे आप ऐसे, तो ये -1 +1 1 1, a22 बस सिर्फ जो टाइम उतारने में लगेगा आपका 1 1, a13 में 1 1 और कितना आएगा -1 और +1। जरा चेक कर लीजिएगा बच्चों आप लोग भी, यहां पे आ रहे हैं तो -1 +1 और 1 और -3। इस पे करेंगे तो 1 2
1 माइनस 3 एंड हियर इज a 1 2 और -1 और +1। सिर्फ अगर हमने सही से वो अपना मैट्रिक वो का कोफैक्टर बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल लग गया। मेन इसी में जरा सी गलती कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा भाई, उसी को देखना ही है खाली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो यहाँ से, तो ये 1 + 3 इज इक्वल टू 4, इसको हमने घेर दी। यहाँ देखिए बाहर माइनस का साइन है, इट इज ए 2 और +3 इज इक्वल टू -5, ऐसे हियर इज ए 2 -1 इज इक्वल टू 1, इधर आ गया। यहाँ देखिए आउटसाइड द, ये माइनस का साइन है तो -1 -1, तो ये आपका +2 आ गया। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो ये 0 आ गया। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो बाहर माइनस साइन है तो 1 + 1 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा 3 - 1 इट इज ए 2। इधर सॉल्व करेंगे तो बाहर माइनस साइन है, -3 -2 इट इज ए +5। बस ये है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये कितना आ रहा है हमारा 1 + 2 दिस इज ए 3। बस काम हो गया हमारा। तो हमने क्या किया बेटा, अब हमें क्या करना है, जब इतना हो जाएगा तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा दिस इज ए 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो व्हेन वी फाइंड द ट्रांसपोज इसका जब निकालेंगे तो 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3। क्लियर, ये हमारा इसका एडजॉइंट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ax इज इक्वल टू b है, सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस a को हटाने के लिए हम इसके दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये फार्मूला हमारा होता है। नाउ वी आर अप्लाइंग द, इस सब की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितना आता है, चेक करिए। तो मैं इधर ये मिटा दे रहा हूं पूरा, ओके। तो जब x बराबर निकालेंगे तो यहां पहले हम लिखते हैं x एंड a इनवर्स जो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b। Now in place of a determinant of a we have to write 1/10 adjoint 4 2 2 -5 0 and 5, it is a 1 -2 and 3, और in place of a b 4 0 2। एक चीज कभी गलती मत करना है कि पता चला डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बच्चे अक्सर कर देते हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते, तो दिस इज ए 1/10, ओके। आप मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 + 0 + 4 -5, ये -20 + 0 + 10, ये 4 -+0 और +6। तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस वन, और 1/10 यहाँ सॉल्व करिए, ये 20 आ रहा है, ये -10 आएगा और ये +10 आएगा। और जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ऐसे तो x y और z डिवाइड करिए तो 2 - 1 और ये +1 10। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, व्हाट डू यू डू, इस x y और z की वैल्यू जो आपका सिस्टम था इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 किसी में रख के वेरीफाई जरूर कर लेना कि हमने सवाल सही किया कि गलत किया, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि पूरा पूरा इसमें नंबर मिलता है आपको, नो टेंशन, ओके। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ सर। आगे बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब जरा सा कुछ हटके लगाते हैं हम लोग। कुछ हटके का मतलब आइए देखें क्या है।
कि जैसे इसमें के तो ये पूरे क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस होते हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कह रहा है कि ए दे दिया तो ए इज ए मैट्रिक्स विच इज ए मेड विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन जब जैसे दूसरे तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है बेटा इसमें कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे देगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा सी। अभी काम कितना बचा, 10 मिनट है, एक लग जाएगा क्वेश्चन। लगाऊं मैं इसको? ओके, आइए ट्राई करते। इन योर बुक देयर इज एग्जाम्पल 33। वो ऐसे कह रहा है, यूज प्रोडक्ट, दिस इज 1 - 1 2 0 2 3 3 - 2 4 and this is a -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 and then solve। ये है x - y plus 2z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to 1, 3x minus 2y plus 4z is equal to। ये क्वेश्चन में आइए देखा जाए क्या कह रहा है आपसे बेटा कि आप इसका इसमें प्रोडक्ट करो और देन सॉल्व दिस इक्वेशन। इफ यू थिंक अबाउट दिस 1 - 1 and 2 0 2 and -3 3 - 2 4, तो आप ये देख रहे हो ना कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स हमारी ये है। हमसे कह रहा है कि इसका इसमें प्रोडक्ट करो और फिर इसको सॉल्व करो। तो अगर इसका और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता तो ये वाली मैट्रिक्स इसका इन्वर्स हो जाती, तो आपको फिर एडजॉइंट और कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे हम लोग सवाल पे लगा लेते। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, से दिस। देखिए ये आ रहा है आपका -2 + 9, कितना आएगा, -2 -9 और +12। इधर देखिए 0 -2 और +2, 1 +3 -4। इधर आ जाइए 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, कुछ छूटा नहीं है, देखो बच्चों है, कौन सा -9 है, ये -3 है ना, वही देख लीजिए। हमको 0 नहीं आ रहा है, चेक कर रहे हैं, तो जरा सी गलती उतारने में हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, अब सही। तो क्योंकि 0 नहीं दिखा रहा था ऐसे, तो ये देखो, तो यहां जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 19 आ गया, ये -18 आ गया। किसके बाद देखिए 0, अच्छा ये सेकेंड फर्स्ट है ना। अब आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 +4 और -3, 0 -6 +6। यह देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -6 -18 और +24, 0 -4 +4, 3 +6 -8। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज अ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने ये देखा
कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हमने इसको ए बना लिया और इसको बी बना लिया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए जो होगा हमारा बी इनवर्स, जो ए इनवर्स जो होगा दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी के बराबर होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना था। जब इसको सॉल्व करना था तो हम क्या करेंगे, सिस्टम कैन बी written as this is the ax is equal to b, सीधे सीधे। तो यहां पे हम वो सब नहीं करने जाएंगे, x इज इक्वल टू हमारा आएगा a इनवर्स इंटू बी, लेकिन यहाँ b नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसको a बना चुके, इसको b बना चुके हैं, तो इसका कुछ नाम और दे देना। हमने इसको c कर दिया बेटा। वेयर c क्या है, वेयर c इज द मैट्रिक्स 1 1 एंड 2, वो ध्यान देना है। और a इनवर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, सिंस a इनवर्स इज इक्वल टू b के बराबर है तो इस v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो a इनवर्स की जगह हम लोग b की वैल्यू लिख देंगे एंड b इज -2 0 1 और 9 2 -3 6 1 -2 एंड इन प्लेस ऑफ ए c 1 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करते हैं। तो ये आपका -2 + 0 + 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 आ रहा है +2 आ रहा है और -6 आ रहा है। दिस इज 6 + 1 -4। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई एग्जाम्पल था, सिर्फ हमने एक्सप्लेन किया आपको बेटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, वाई की वैल्यू 5 आ रही है और जेड की वैल्यू आपकी 6 7 1 3 आ रही है। और रख के हम लोग चेक कर लेंगे सोल्यूशन आया कि नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका। तो एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ से मिल जाएगा 0, वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 और जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए दिस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो इनवर्स निकालने में कई तरीके से, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से, शायद है नहीं इस बार ना रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, बच्चों सिलेबस में याद पड़ रहा है, एलिमेंट्री वाला शायद नहीं है, है? वो देखा जाएगा सिलेबस में है कि नहीं, चेक कर लेंगे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो बस यही, अब इसमें नहीं, अब हम लोग मेन चीज तो हटा दिए। मेन तो होता है सॉल्यूशन, वो जो डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी से सॉल्व किया था, मेन टेढ़ा काम वो था। ये सब तो आसान है बेटा, खाली एक बार आप पकड़ लिए तो खाली कैसे एडजॉइन लिखना, कोफैक्टर लिखना, सॉल्व करना, काम खत्म। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में कुछ है नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना खाली आपको। तो क्या करें, कुल सिलेबस ही खत्म हो गए, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। आपके बस खाली एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो है ना, क्यों? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2/x 3y 10/z। उसको बाद में कल किया जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, टाइम कितना बचा तो बताओ अभी आप लोग। टाइम 10 मिनट है ना? चलिए तो जरा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि जब सिलेबस है बने तो क्या पढ़ाओ यार, जो है वही पढ़ाएंगे हम तो, जो सिलेबस है वही पढ़ाएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने लायक है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। एक तो इसका सबसे लास्ट वाला 19 ऐसे दे रखा है 1 sin थीटा 1 और ये है -sin थीटा 1 sin थीटा -1 sin थीटा 1। वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन बिटवीन 0 to 2π। आपसे पूछ रहा है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा। देयर आर 4 ऑप्शन इज गिवन, वी हैव टू सॉल्व एंड देन गिव द आंसर 19। चलिए कैसे लगाएंगे बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग।
सॉल्व करते, पहले इसको एक्सपेंड करके बताओ बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई। एक दिन और इस पे लेक्चर होगा, कल कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम बता देंगे परसों वाले पे, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पे डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो आप इसको डिटरमिनेंट निकालिए, इसकी कितना है डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए आप लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड कर रहा है, ये देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जीरो आ रहा है इसकी वैल्यू है बेटा, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 साइन, ठीक है 1 माइनस साइन। अभी सॉल्व करते देखा जाए कितना आता है। साइन थीटा एंड दिस इज ए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, ये भी जीरो आ जा रहा, और प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इट इज a 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a 0 एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आपका यही आ रहा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको दे रखा सिंस थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, तो एक चीज तो पता है कि साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में -1 से +1 सब होती है, तो बस उसी का यूज कर डालिए आप। तो आप लिखोगे ना कि सिंस वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाई बिटवीन -1 टू प्लस फॉर थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई, ऐसा होता है। वी हैव टू मेक दिस फंक्शन। तो जैसे आप इसका स्क्वायरिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। इस फंक्शन को बनाना है, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये आपका नहीं, अभी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं से, आफ्टर दिस वन सब में 2 ऐड कर देंगे। ओके, और ये हमारा कितना आ जा रहा है बताइए। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें बेटा आप जब सिलेबस में नहीं कुछ, बस खाली डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, एप्लीकेशन लगाना है और कुछ नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन होगा तो उसी पे जरा सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने वाला है, तो आपके बुक में सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा क्वेश्चन? सिर्फ 16 मिसलेनियस में, और कोई भी सवाल नहीं पढ़ना हमको। हाँ, एक कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा था कि प्रूव दैट इट इज़ ए इंडिपेंडेंट, या क्वेश्चन 3 है इवोल्यूट करने वाला, और सब तो सिलेबस से हटा दिया गया है ही नहीं, शायद एप्लीकेशन पे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब एक्सपेंड करेंगे, थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ एक क्वेश्चन आप इसमें क्वेश्चन 7 को देख सकते हो, क्वेश्चन 8 को मिसलेनियस के, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8, बड़ा लंबा क्वेश्चन 7 है। ए बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को बी इनवर्स फाइंड आउट करना, तो ए बी इनवर्स के लिए क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बिकॉज इट फॉलो टू रिवर्सिबल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, इसमें मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेबस में और सब गायब है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है। बेटा कॉपी में नोट्स बना रहे हैं बच्चे, कितने बच्चे बाइनरी ऑपरेशनों सॉल्व कर दे रहे हैं, बड़े तेज हैं सब। बाइनरी ऑपरेशन 3 साल पहले ही खत्म हो चुका, फिर भी बच्चे सॉल्व कर देते हैं, है ना। 1, 7, 16, और इसके बाद बहुत करेंगे तो ये प्रॉपर्टी पे 17 को देख लीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 19 लगाई दिया हमने। मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन इस साल हमारे सिलेबस में है खाली। तो आई थिंक अब रहने देते हैं बेटा, क्या और पढ़ा दिया? बोलिए, और पढ़ा दे 5 मिनट 10 मिनट? चलिए ओके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 लगा देते, 10 मिनट में लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 10 मिनट्स में लगा लेंगे हम लोग। आइए लगाए, वही है इसमें। ओके, अब एक दिन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पूरे लगा लेंगे, 3 4 5 ठो, बस खत्म। आप इसमें पता एक वर्ड हम लोग अब पूरा रिवीजन में पूरा मैट्रिक डिटरमिनेंट्स का एक समरी करिए रिवीजन, और उसमें देखा जाए कितने सवाल लगा सकते हैं। तो कैसे पूरा सबका कॉम्बिनेशन रहेगा और देखा जाएगा 1 घंटे में कितना लगता है, 5 7 10 सवाल उठा लेंगे सबका। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2/x 3y 10/z। कुछ है नहीं, सिर्फ करना है आपको। 1 सेकेंड इज 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1. 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2. These are the 3 questions. We have to solve the system of linear equation. ये बोर्ड में भी 2 बार आया है कब, बस मिला ले। 2/x plus 3y plus 10/z, 4/x minus 6/y plus 5/z, 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to okay. बस इसको करना क्या है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे? तो सिस्टम कैन बी रिटन एज, सिस्टम कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं हम लोग बेटा? तो यहाँ पे लिखा हमने ax इज इक्वल टू b। फिर बताइए a क्या है? वेर a 2 3 10, b 4 minus 6 and 5। सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, 6 9 एंड माइनस 20। और आपका x जो होगा x y z, और b जो है आपका b, दिस इज 4 1 एंड 2। बस जैसे सॉल्व करते थे। हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो x हमारा है, ये देखिए, ये 1/x 1/y और 1/z, इतना ही है खाली, और कुछ नहीं। दिस कैपिटल X इज 1/x 1/y 1/z है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए। जब डिटरमिनेंट ऑफ निकालेंगे तो एक्सपेंड करिए इसको, तो -6 9 5 -20 -3 4 6 5 -20 प्लस 10, इट इज 4 6 -6 9। इसमें अब ये वाला जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, ये आसान भी होता है ये वाला मेथड। तो ये आपका 120 आ रहा है और -45, ये -30 आएगा, ये -80 आएगा और प्लस -30 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, ये आपका 36 आ रहा है प्लस 36 आ रहा है। सॉल्व करते कितना आ रहा है बताइए बेटा? 120 में से 45 जाएगा तो 75 ना, सही है बच्चों? देखिएगा बताइएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 12 में से 4 गया तो कितना आएगा? 11 में 4 गया 7। ठीक है बेटा, ये देखो, ये 3 इंटू -110, बस ये आपका 720 ही आ गया। जब पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? ये 150 आएगा प्लस 330 आएगा और 720 आएगा। 3 2 5 और 5 10 आ गया, एक 0 तो था ही पहले से। इसके बाद 7 8 और एक 3 11 और एक 12, कितना 1200 आ रहा है बेटा? ये सही है? बताइए, 1200 आ रहा है ना? तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1200 आ गई, तो हम लोग लिख देंगे सिंस, बस सिर्फ करना है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो हम कोफैक्टर निकाल लेंगे सबका, A11 चुपचाप छाप लीजिए ऐसे, जो टाइम खाली छापने में लगेगा आपको। A12 माइनस में और फिर A13,
प्लस में A21 माइनस A22 प्लस, पूरा स्टेप लिखना, इसमें कंजूसी मत करना बेटा, नहीं तो जरा सी गलती ना, इससे फायदा पता क्या होता है, इसका बेनिफिट यही कि अगर कहीं गलती रहेगी तो पकड़ने में आसानी होती है और कोई मतलब नहीं, लगाने को एक ही लाइन में लिख सकते हैं हम लोग। ये चीज A31 प्लस A32 माइनस और A33 प्लस। अब सबकी वैल्यू लिख सकते हो, तो A11 तो हम पहले से लिख चुके हैं, तो -6 और ये आपका आ गया 5 और -10। इसकी बात करते हैं 4 5 6 -20, ये आ रहा हमारा 4 6 -6 एंड 9। अब A21, दिस इज A21, तो 3 9 10 -20। A2 2 6 10 -20, 2 6 3 9। सिर्फ जो उतारने में आपको टाइम लगता है इसमें, 3 -6 और 10 5 आएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो 2 4 10 5 आएगा, यहां सॉल्व करेंगे तो 2 4 और ये आपका 3 और -6 आएगा। बस सिंपली खाली आपको करना क्या है, जब उतार लिया सावधानी से, अब हमें सबका कोफैक्टर निकल के एडजॉइंट निकाल लेना है, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। तो आज हम लोग ज्यादा खींच दिया बेटा, कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 60, सही उतारा है ना, ये -20 है यहाँ पे। ये कितना आएगा देखिए टोटल बताइए, $120, ये 75 आ रहा होगा, 75 आपका। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो प्लस 110 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 72 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -60 -90, तो ये +150 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -40 -60, ये आपका -100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 0 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 6 + 60, ये 75 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 -40, दिस इज +30। इसको सॉल्व करते हैं तो -12 -12 इज इक्वल टू -24, ये निकाल डाला हमने। अब जो सावधानी बेटा सिर्फ इसको उतारने में थी, जब हम इसको कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या हम लोग को, सिंपल, अब कोफैक्टर देखो सही बेटा, एक बार आप लोग मिला लो जरा सा, सही चल रहा है ना, बोलो बच्चों। तो बस अब करना क्या है कि एडजॉइंट निकालिए, इसका आंसर झट से आ जाएगा। देखो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 75 110 72, ये 150 -100 एंड इट इज अ 0, इट इज अ 75 30 -24, ट्रांसपोज कर दिए इसका, तो यहां से हमें इसका एडजॉइंट मिल गया 75 110 72, 150 -100 0, 75 30 और -24, ये मिल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट मिल चुका है तो सिस्टम निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b है, तो x की वैल्यू निकाली तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होगा, और a इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b निकालते हैं। इसको भी कर ही दे, 2 मिनट जैसे बचा है तो फाइनल हो जाएगी। जब आप लोगों ने कहा तो मैं रुकिए 10 मिनट खींच लिया जाए। यहाँ देखो, अब देखो सिंस x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b, तो इन प्लेस ऑफ a इनवर्स वी हैव टू राइट 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 75 150 75, 110 -100 30, 72 0 -24 and value of b 4 1 and 2,
सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो यहाँ पे पहले कैपिटल एस लिखे रहिए, कैपिटल ए हमारा 1200, इसको बाहर लिख देते हैं। अब आप पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और ये 150 आएगा प्लस 150 आएगा। यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 440 आएगा, ये माइनस 100 आएगा प्लस 60 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28 होगा, ना 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 और 2 30 आएगा। देख लीजिएगा सही है बेटा, 4 2 8 नहीं सॉरी 288 ही आएगा। यहाँ पे ये 0 आएगा और ये माइनस 48 आएगा। सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है। ये 1200 आ गया, ये आपका 600 आ रहा है, 440 और ये 500, 500 में से एक गया तो 400 आ गया। यहाँ पे 288 में 48 घटाएंगे तो 240 बचेगा। अब बस आपको सॉल्यूशन निकालना था। तो यहाँ से मिलेगा क्या आपका कि 1/x की वैल्यू आपकी आएगी ये 600/1200, 1/y की वैल्यू आएगी 400/1200, 1/z की वैल्यू आएगी 240/1200। आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बताइए। तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जा रही है 2, इससे y की वैल्यू मिल जा रही है 3। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ऐसे तो 24 का 24 5 जा आता है ना, 24 5 जा 120 होता है। तो यहाँ से z की वैल्यू मिल रही है 5। अब बस करना क्या था कि आप x, y और z की वैल्यू रख के किसी इक्वेशन में चेक कर लेना कि हमने सही किया कि गलत किया। तो अगर x की जगह 2 लिखते हैं, y की जगह 3 लिखते हैं, तो 2/2 1 + 1 2 आ गया, और z की जगह पे 5 लिखते हैं तो ये 2, तो 2 + 2 = 4। वेरीफाई कर रहा मतलब हमारा आंसर। तो ये जरूर बेटा जरा चेक कर लिएगा सही किए कि गलत किए, तो कभी कभी बड़ा मेहनत बेकार हो जाती है हमारी, तब रहने दे। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अब ये खत्म हो गया यार, अब कुछ खत्म, क्या करें इसके बाद, क्या शुरू करें, शुरू कर दें, क्योंकि इसमें है नहीं बेटा कुछ भी नहीं। आप उतना वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो, क्योंकि यही काम करना है क्वेश्चन बना के हम लोग को। तो हम लोग अब डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे कल से, परसों से, ठीक है। ओके ओके बेटा, बाय बाय। ओके बेटा।